मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था एक्टिवाइज पैसिवाइज एक्टिवाइज सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें एक्टिवाइज सेंटेंस वो होते हैं जिसमें जो वर्ब है वो ये शो करे कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया है, सब्जेक्ट हैज़ डन समथिंग, तो वो सेंटेंसेस होते हैं एक्टिवाइज। और पैसिवाइज वो सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब ये शो करे कि समथिंग इज़ डन बाय द सब्जेक्ट। ओके। और मैंने इसके बाद ये भी डिस्कस किया था कि जनरल रूल क्या है। मैंने 4 रूल बताए थे आपको कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिवाइज का, दैट बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिवाइज, और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिवाइज का, दैट बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिवाइज सेंटेंस। और तीसरा रूल बताया था कि चेंज द टेंस एज पर द रूल्स विच आई हैव डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया। और मैंने ये भी बताया था कि जब हम एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिवाइज में कन्वर्ट करते हैं तो हम बाई का यूज़ करते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई लगा देते हैं। और उसके बाद मैंने सारे टेंसेस का बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिवाइज सेंटेंस है तो उसका पैसिवाइज बनते टाइम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। सेम वे प्रेजेंट कंटिन्यूस का बताया था मैंने आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान भी बताई थी कि जिसमें इज एम आर हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जब हम पैसिवाइज में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में से एक तो लगाते हैं, साथ में उसके बीइंग और लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन या कैसे पता लगाए कि कौन सा टेंस है इस एक्टिवाइज सेंटेंस में, तो बताया था कि उसमें हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में। जब हम इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम करते हैं पैसिवाइज में तो हैज़ या हैव के साथ BEEN और लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और मैंने ये बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका पैसिवाइज नहीं बदलता है। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट का बताया था मैंने। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो जब पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का जब हम पैसिवाइज में कन्वर्ट करते हैं तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है वाज या वर हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है ये कंटिन्यूअस टेंस में, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है यदि वाज वर हेल्पिंग वर्ब लगे हैं और उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म है। ओके, तो जब हम इसका पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से ही यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब पास्ट परफेक्ट की बात आती है। पास्ट परफेक्ट में क्या पहचान है इसकी कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैड होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव था, इसमें पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जब हम इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे इन सेंटेंस को, पास्ट परफेक्ट वाले को, तो हमें हैड के बाद BEEN लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है। अब चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मैंने बताया था इसका पैसिव कन्वर्ट नहीं होता है। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर पे। सबसे पहले तो इसकी पहचान बताई थी मैंने कि सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या है। उसकी पहचान है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और हेल्पिंग वर्ब होगी वो शैल या विल में से होगी, तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। ओके, यदि फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है तो हम इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें शैल या विल
लगेगा और उसमें उसके बाद बी का प्रयोग होगा, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फिर मैंने बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान बताई थी, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बदलता है। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट की पहचान बताई थी मैंने कि उसमें शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, या विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम शैल हैव बीन या विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बदलता है। यहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो हमने अभी क्विक रिवीजन किया। अभी हम जो अदर सेंटेंसेस हैं, जैसे मॉडल्स वाले, उनका पैसिव कैसे बदलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं, नेगेटिव वाले का पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो पैसिव वॉइस पहला लेते हैं हम, पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस विद मॉडल एक्सिलरीज। ओके, यदि किसी सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरीज दिया हो, जैसे मॉडल्स क्या होते हैं, मस्ट, कैन, शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड एट्सेट्रा, ये सब मॉडल्स। यदि किसी सेंटेंस में मॉडल्स एक्सिलरीज है तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इनमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मॉडल के बाद जो भी कैन या कुड, मे या माइट, जो भी मॉडल्स है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, उसके बाद हम बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में होती है। ओके, लेट अस टेक द एग्जांपल, राम कैन राइट ए लेटर। अब देखिए इसमें ये कैन लगा है तो मॉडल एक्सिलरीज वाला सेंटेंस है ये एक्टिव का, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम क्या करेंगे, कैन के बाद बी लगाएंगे। ओके, जैसे अब ये तो 4 रूल तो फॉलो करने ही हैं हमें कि ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस, तो ए लेटर। अब मॉडल एक्सिलरी जो था वो लगाना है कैन, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और जो इसका सब्जेक्ट था एक्टिव का उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ये थर्ड पर्सन में था तो राम मेरा थर्ड पर्सन सेम रह जाता है और उससे पहले हमने बाय लगा दिया। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब देखिए ये भी मॉडल एक्सिलरीज वाला है, मस्ट लगा है, तो इनका भी पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते टाइम हम केवल बी लगाएंगे इसके पीछे, मॉडल एक्सिलरी पीछे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे इसमें ये ऑब्जेक्ट है योर एल्डर्स, तो योर एल्डर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रेस्पेक्टेड बाय यू। ठीक है, जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमने बताया था कि जैसे यू, योर, यू, तो ये थर्ड फॉर्म लेना है हमें। ओके, तो ये था मॉडल एक्सिलरी सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस के, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। नाउ हम लेते हैं कि भाई जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट लगा हो, ठीक है, उनका हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इट कैन बी मेड बाय पुटिंग नोट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यदि नोट नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसका हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद, जो पैसिव वॉइस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद हम नोट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, लेट अस टेक एग्जांपल, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। तो देखिए इसमें ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, ये सबसे पहले तो देखो ये देख लिया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नोट लगा हुआ है, और अब टेंस भी देख लो आप कौन सा टेंस है, ही इज राइटिंग ए लेटर। तो हेल्पिंग वर्ब पहले तो देखो राइटिंग आईएनजी लगा है, आईएनजी फॉर्म का मतलब कंटिन्यूअस टेंस है। अब कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये भी देखिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, इज, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमें रूल पता है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ओके, तो अब रूल में देखो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, ए लेटर एक है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इज लगाया।
और हमने ये देखा था कि इज एम आर और जो आई एन जी वाले में बीइंग भी लगता है ना, बी ई आई एन जी। तो इज अब बीइंग रिटन बाय हिम, यदि नेगेटिव नहीं होता तो हम बढ़ाते ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमें ये नोट भी लगाना पड़ेगा और वो नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। ठीक है, जैसे ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट। अब पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस वाले यदि सेंटेंस हो तो उनका हम पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो। तो ये दो तरह के होते हैं, या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा, जैसे इज ही राइटिंग ए लेटर। तो देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इससे स्टार्ट हो रहा है और ये क्वेश्चन मार्क होगा। जब ऐसे सेंटेंस का भी हम पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा पैसिव वॉइस सेंटेंस में उसको बाहर निकालेंगे और उसी से ही सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। देखिए सेंटेंस ही पढ़िए, इज ही राइटिंग ए लेटर, इसमें देखो कौन सा टेंस है, राइटिंग आ रहा है, आईएनजी वाला फॉर्म है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगता है और बीइंग लगता है उसमें। ठीक है, तो ये तो हमें पता है। तो हम इसके जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर। तो ए लेटर हमने बनाया, ए लेटर के साथ इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, नेचुरली इज आएगा। तो हम इज को यहाँ लगाते, यदि सिंपल सेंटेंस होता, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस ना होता तो इज यहाँ पे आता है, लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। लेकिन क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न वाला सेंटेंस है, इसलिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगनी थी उसको स्टार्टिंग में लगाना है। तो इज ए लेटर और बाकी सेम, बीइंग रिटन बाय हिम। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस, ही राइट्स ए लेटर। तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, कौन सा टेंस है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट हो गया या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव कैसे बनेगा, हमें नोट लगाना है, तो ही डज नॉट राइट द लेटर। तो ये तो सिंपल सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं कि ये नेगेटिव हो गया। और यदि इसका क्वेश्चन बनाना हो, क्वेश्चन वाला बनाना हो, तो डज ही राइट ए लेटर, ये हो गया इसका इंटरोगेटिव। यानी कि तीनों फॉर्म मैंने बताई, सिंपल सेंटेंस हो तो कैसा होता है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस हो वो कैसे होते हैं, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में। अब इन सेंटेंसों का हम बना के देखते हैं पैसिव वॉइस। जैसे पहला सेंटेंस है ही राइट्स ए लेटर, तो ये सिंपल सेंटेंस है, हमने इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ए लेटर है इसलिए इज लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बाय, और ही का थर्ड फॉर्म ही, हिज, हिम, तो हिम ये हो गया। ओके, अब यदि यही सेंटेंस नेगेटिव में है तो हम कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट राइट द लेटर। हमने देखा कि जो नेगेटिव वाले सेंटेंस हो तो उसमें हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देंगे। ठीक है, तो लेकिन हमें पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टेंस है तो इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो द लेटर ओके, ए लेटर है, ओके, ए लेटर। अब यहाँ पे इज आना था, इज रिटन बाय हिम, तो ये हो गया इंटरोगेटिव का। ओके, तो हमने इज को बाहर ले लिया तो इज ए लेटर रिटन बाय हिम, तो ये इंटरोगेटिव का हो गया। और जो नेगेटिव वाला था जिसका हम डिस्कस कर रहे थे कि ही डज नॉट राइट ए लेटर, तो द लेटर के बाद
इज और नेगेटिव वाला था तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, नॉट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म बाई हिम। ओके, और आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, दैट स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स। और देखो जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं वो दो तरह के, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या क्वेश्चन व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, ये इन सब वर्ड से स्टार्ट होंगे। ऐसे सेंटेंसेस में जब हम इन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं द क्वेश्चन वर्ड इज केप्ट एट द सेम पोजीशन, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो सेम पोजीशन पे स्टार्टिंग में ही लगेगा, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इज एज पर द रूल ऑफ एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस के जो रूल बताए थे सिंपल सेंटेंस के, उसकी तरह ही वो चेंज होंगे। ठीक है, जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम पढ़ रहे थे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनकी तरह ही चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे व्हाई डिड यू राइट ए लेटर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है व्हाई वाज ए लेटर। अब देखिए इस सेंटेंस, ये तो एक्टिव वॉइस में है। ओके, अब हमने कहा कि यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो उस वर्ड को, क्वेश्चन वर्ड को सेम जगह पे रखना है। ठीक है, अब इसको आप भूल जाइए, इसको देखिए आप, डिड यू राइट ए लेटर, ये कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसका हम पहले डिस्कस कर सके कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो टेंस आइडेंटिफाई करो, वर्ब की पहली फॉर्म है लेकिन डिड लगा है, तो डिड कौन से टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो हम देखिए इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किस जगह पे ले गए, ए लेटर। ठीक है, ए लेटर के साथ क्या आएगा, वाज आएगा या वर आएगा, वाज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। तो वाज रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई यू। यदि सिंपल होता तो हम ऐसे बोलते ए लेटर वाज रिटर्न बाई यू, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब बाहर है, क्वेश्चन वाला वर्ड है, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगा था उसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, यानी यहाँ तो ये पूरा सेंटेंस हो गया वाई वाज ए लेटर रिटर्न बाई यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हेन डिड यू सी राधा। अब व्हेन डिड यू सी राधा, देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्वेश्चन वर्ड को सेम पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे ही लगाना है, हमने व्हेन लगा दिया। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए डिड यू सी राधा कौन सा टेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन रहा है और हेल्पिंग वर्ब भी है ये डिड। तो इसको हम इंटरोगेटिव के जो रूल है उनके अनुसार करेंगे कि हमें जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको बाहर निकालना है, बाहर लिखना है व्हेन के बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद। ठीक है, तो देखिए कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट डिड लगा है, तो क्या लगेगा फिर इसमें पास्ट इंडेफिनिट वाले में, वाज या वर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, देखिए राधा ये ऑब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट की जगह पे लेके आए, राधा के साथ वाज लगेगा, वाज लगेगा नेचुरली, तो वाज यहाँ लगना था यदि सिंपल सेंटेंस होता था, राधा वाज सीन, ये थर्ड फॉर्म हो गई बाई यू। लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये जो वाज है ये जो क्वेश्चन वर्ड के बाद आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन वर्ड से के बाद आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है उसके बाद, तो सेंटेंस बन गया व्हेन वाज राधा सीन बाई यू। ओके, व्हेन, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट विद हु, एक वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है हु, देन वी यूज, क्या यूज करते हैं हु की जगह पे पैसिव वॉइस सेंटेंस में, बाई हूँ। और उसका स्ट्रक्चर होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा ऐसे सेंटेंस का वो आगे देखते हैं। ओके, बाई हूम, हु की जगह बाई हूम आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। सभी में यही था, लेकिन उसमें क्या था, हम अदर क्वेश्चन वर्ड में सेम क्वेश्चन वर्ड को लगा देते थे, सेम क्वेश्चन वर्ड को लगा देते, वेयर, व्हेन, वाई, ये सब होता था तो सेम टू सेम लिखते। लेकिन जो हु वाले सेंटेंस है उसमें हम हु की जगह पे क्या लगाते हैं, बाई हूम। ठीक है, जैसे हु ब्रोक दिस ग्लास, अब देखिए हमने पढ़ा कि हु की जगह हमें क्या लगाना है, बाई हूम, तो बाई हूम से स्टार्ट हो गया,
ब्रोक दिस ग्लास। अब देखिए कौन सा फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जब इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो दिस ग्लास। ओके, दिस ग्लास के बाद वाज लगेगा या वर लगेगा, नेचुरली दिस है तो सिंगुलर है इसलिए वाज लगना है, वाज। ठीक है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, लेकिन ये इंटेरोगेटिव है तो हमने हेल्पिंग वर्ब को बाई हुम के बाद लगाना है। जैसे हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना, बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ये वाज इधर आ जाएगा, बाई हुम वाज द दिस ग्लास, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रेकन। ठीक है, बाई हुम वाज दिस ग्लास ब्रोकन, और ये क्वेश्चन वर्ड का हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया। ओके, नेक्स्ट पैसिव वॉइस उन सेंटेंस का बनाना जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, हैविंग लेट और विदाउट लेट, इसमें लेट या विदाउट लेट है। ओके, विदाउट लेट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें या तो लेट वाले सेंटेंसेस होंगे, विदाउट लेट वाले भी हो सकते हैं, जिसमें या तो कोई रिक्वेस्ट की गई हो या कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हो, तो ऐसे सेंटेंस वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ओके, और जैसे फॉर एग्जांपल है शट द डोर। अब देखिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट टीच द डॉग, ये भी इंस्ट्रक्शंस वाला है, अनुदेशात्मक, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लेट मी फिनिश द वर्क, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो उनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हम लेट लगाते हैं, प्लस उसके बाद फिर हम जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो लगाते हैं, और फिर उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे शट द डोर इसका बनाते हैं हम, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें लेट का प्रयोग किया हमने। अब जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था द डोर, उसको हमने लेट के बाद लगाया द डोर, फिर बी लगाया और शट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तो ये हो गया आपका लेट द डोर बी शट, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डू नॉट टीच द डॉग। अब देखिए ये भी इंस्ट्रक्शन वाला है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव भी है, नकारात्मक वाक्य भी है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस में हमें बताया कि जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें लेट लगाएंगे, लेट फिर ऑब्जेक्ट द डॉग, फिर नॉट बी टीज, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ओके, तो ये जो नोट लगा है नेगेटिव में, ये इस बी से पहले लगेगा। ओके, नेक्स्ट है लेट मी फिनिश द वर्क। अब ये देखो पहले वाले दो विदाउट लेट वाले थे इम्पेरेटिव सेंटेंस, और ये है लेट वाला है, तो लेट वाले सेंटेंस में हम लेट ऑलरेडी लगा हुआ है तो लेट को लेट लिख देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द वर्क आ जाएगा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश, और बाई और मी, यानी कि ये मी का। ओके, अब पैसिव वॉइस उन सेंटेंसेस का जिसमें या तो ऑर्डर हो कोई या रिक्वेस्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस में, और जिसमें प्लीज लगा हो, उनका कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। प्लीज गिव मी दिस पेन। अब देखो इसमें प्लीज लगा है, रिक्वेस्ट है, तो इसमें हम लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, या फिर यू आर ऑर्डर टू, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू। ओके, ऐसे सेंटेंस में लगाते हैं प्लीज गिव मी दिस पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी दिस पेन। तो प्लीज की जगह केवल वो लगा के और उसके बाद सेम सेंटेंस लिख देते हैं, प्लीज हेल्प मी। अब देखिए प्लीज हेल्प मी ये भी रिक्वेस्ट है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके, नेक्स्ट है गो देयर एट वंस, ये ऑर्डर है लगन, तो आपको क्या है यू, इसमें प्लीज भी नहीं है लेकिन ऑर्डर वाला है, सेंटेंस पढ़ने से ही लग रहा है, उसमें लिखना है यू आर ऑर्डर टू गो देयर एट वंस। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना जिसमें प्रेपोजिशंस हो वर्ब के साथ। जो वर्ब है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जिसमें
वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगी हो तो हमें उसको प्रपोजिशन को हटाना नहीं है। वी शुड नॉट रिमूव द प्रपोजिशन। ओके, जैसे ही नॉक्ड एट द डोर। अब देखिए नॉक्ड के साथ एट प्रपोजिशन लगी, ये वर्ब है, तो हमें ये प्रपोजिशन इस वर्ब के साथ रहने देना है। ओके, देखिए इसको कैसे करते हैं, ही नॉक्ड एट द डोर। ये देखो नॉक्ड सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट का हम वो बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो 4 रूल है उनके अनुसार इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, द डोर। अब ये सेकंड फॉर्म था तो ये हो गया वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉक्ड। अब ये नॉक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो प्रपोजिशन लगा था वो इसके बाद लगा देंगे, एट, नॉक्ड एट, और फिर उसके बाद बाई हिम। ओके, तो जिस वर्ब के साथ प्रपोजिशन लगी उसको उसके साथ ही लगे रहने देना है। ओके, जैसे ही स्पोक टू राम। अब देखिए स्पोक के साथ क्या प्रपोजिशन लगी, टू। तो ये हमें जब पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे इसका तो इसको लगे रहने देना है। राम ये ऑब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट बनाया राम, सेकंड फॉर्म थी तो पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वाज या वर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई स्पोकन। स्पोकन के बाद जो प्रपोजिशन लगा था इसके साथ लगे रहने देना है, टू, फिर उसके बाद हम लगाएंगे बाय हिम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस कंटेनिंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के जिनमें ऑब्जेक्ट भी दिया हो और ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में कोई बातें बताई गई है तो वो ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो हमें केवल वी शुड मेक द ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट को ही, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसी को ही सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में। वी शुड नॉट टेक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ना पीछे, उसको नहीं लेना, उनका सब्जेक्ट नहीं बनाना हमें पैसिव वॉइस बनाते टाइम। पहले उसको तो हम जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा ऑब्जेक्ट को उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगा देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। लेट अस सी, राम मेड हिम ए गुड टीचर। अब देखिए राम मेड हिम ए गुड टीचर, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जो बातें बोलनी जाए वो कॉम्प्लीमेंट उसका, हिम ए गुड टीचर यानी कि उसको एक अच्छा टीचर बनाया। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में बातें बोली गई है कि उसको एक गुड टीचर बनाया गया, तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया एक गुड टीचर। ओके, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस बनाते टाइम। तो हमने हिम का ही बनाया, क्योंकि देखो जब हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते, ही के क्या है, ही, हिज, हिम, तो ये थर्ड रूप है ऑब्जेक्ट का, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाते टाइम फर्स्ट रूप में ले आएंगे, यानी कि ही। अभी सेकंड फॉर्म थी तो इसलिए वाज मेड ए गुड। अब देखो मेड के बाद हमने ये कॉम्प्लीमेंट लगा दिया एक गुड टीचर, ये थर्ड फॉर्म के बाद हमने एक गुड टीचर, फिर उसके बाद बाई राम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, द टीचर मेड राधा मॉनिटर। अब देखिए राधा ये ऑब्जेक्ट हो गया और राधा को क्या बनाया, मॉनिटर। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात जो बोलेगी वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये है कॉम्प्लीमेंट। तो हमें इसको नहीं बनाना सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते हैं, हमें ऑब्जेक्ट को बनाना है राधा। राधा अभी सेकंड फॉर्म थी इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वाज या वर, तो वाज आ गया, वाज मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट यूज करना है जो सब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, मॉनिटर, बाई, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट द टीचर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। अब देखो हिम ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बारे में बातें की है कि उसको प्रेसिडेंट बनाया गया, तो ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस बनाते टाइम। तो हिम है तो इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही बन जाएगा, ही। अब सेकंड इलेक्टेड सेकंड फॉर्म है इसलिए वाज, और पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर लगता है तो वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई इलेक्टेड। अब फिर कॉम्प्लीमेंट लगा देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेसिडेंट बाई देम, दे का थर्ड रूप दे देयर देम, तो देम लगा दिया। ओके, तो आई होप आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। मेरा पहले वीडियो में मैंने सारे जो टेंसेस थे उनका पैसिव वॉइस बनाना सिखाया। नेक्स्ट में मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और किसी वर्ब के साथ यदि प्रपोजिशन लगी है तो वो सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना, वह
यदि ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो उसका उन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना आपको इस वीडियो में बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यू विल बी एबल टू आंसर एंड अटेम्प्ट these questions in your exam. Thank you.